जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू भारत फर्स्ट क्लासेस। कैसे आप सभी? आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार, जानदार और मज़ेदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए, हमने पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियो में अपने प्रश्नावली 5.2 को प्रारंभ किया था। हमने इसके प्रश्न संख्या 3 तक कर लिए थे। बताइए, पहला पद क्या होता है? जो समांतर श्रेणी दी होती है उसके पहले अंक को पहला पद कहते हैं, दूसरे अंक को दूसरा पद कहते हैं, तीसरे अंक को तीसरा पद कहते हैं। ठीक है, हमें डी क्या होता है? डी सार्वत्रिक को कहते हैं। ए एन होता है ए एन होता है उस पद का मान। ए एन यानी, इसे एक बार और समझ लीजिए, एक ए एन का मतलब होता है पद का मान। जैसे मैंने कोई समांतर श्रेणी लिखी 2, 4, 6, 8, 20, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 8, यहाँ पे देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, या तो चौथे पद में आ रहा है, लेकिन चौथे पद का मान कितना आ रहा है? 8, तो वही मान होता है ए एन हमारा। यहाँ यदि एन पूछे तो एन तो होगा चौथा, है ना, चौथा। यदि ए एन पूछे तो होगा 8। और ए एन में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी तो प्रश्न तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें ए भी पता है, डी भी पता है, लेकिन हमें निकालना क्या है? ए एन निकालना है या फिर ए निकालना है। जैसे इस प्रकार प्रश्न में दे रखा है कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, यानी इसके 78वें पद पर कौन सा मान होगा। यह पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ठीक है। तो हमें निकालना है एन का मान। कैसे कि क्या हमने यहाँ पे दे रखा है कौन सा पद 78वां, यानी हम लोग पहले पद पे 3 है, दूसरे पद पर 8 है, तीसरे पद पर 13 है, चौथे पद पर 18 है, तो कौन से पद का मान 78 होगा? इस प्रकार तीसरे पद का मान यहाँ दे रखा है 13, चौथे पद का 18, तो कौन से पद का मान 78 होगा? पद का मान हमें दे रखा है, हमें बताना है कि कौन सा, मतलब पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, तो हमें पद निकालना है। पद को बोलते हैं एन, हमें एन ज्ञात करना है। ए बराबर 3, डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1, घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा 5। डी यानी सार्वंतर आ गया 5। ए एन हमें दे रखा है 78, एन हमें ज्ञात करना है, तो ए एन बराबर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी आई है? 78, तो 78 लिख देंगे, बराबर ए का मान हमें आया है 3, एन का मान पता नहीं है तो एन माइनस 1, डी का मान हमें ज्ञात हुआ यहाँ से 5, तो 5 का 5 लिख देंगे। 78 लिखिए, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, प्लस बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 गया तो 75, बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। अब यह 5 इधर है, गुना में इधर आएगा तो बट्टे में, 75 बट्टे 5 बराबर एन माइनस 1। काटेंगे तो आएगा पचे 25, 5 एकम 5, 5 25, यानी 15 पचे 75, तो एन माइनस 1 बराबर आया 15। अब एन या माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1, तो एन बराबर 15 प्लस 1 तो होगा 16, यानी 16वां पद होगा। इसी प्रकार यदि हम लोग पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरह करते करते हम लोग 16 तक चलते जाएं, इसमें यदि फिर से 5 जोड़ें, फिर 5 जोड़ें, 5 जोड़ते जोड़ते यदि हम लोग 16 बार 5 को जोड़ लें तो हमें 78वां पद ज्ञात होगा। ठीक है, प्रश्न को पढ़िएगा, उससे आपको ज्ञात होगा कि कौन सा हमें ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है या फिर ए एन ज्ञात करना है। हमें दे रखा 78 ए एन का मान दे रखा है, हमें देख रखा है कौन सा पद है ना, कौन सा पद यहाँ दे रखा है ना, तो कौन सा पद होगा उसमें आप लोग को एन का ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पहला प्रश्न दे रखा है 17, 19, 205। बताइए कि हमें इसमें एन को ज्ञात करना है या फिर ए एन, जल्दी सोच के बताइए।
इसमें हमें फिर से n को ज्ञात करना है। हमें पहला पद दे रखा है, सार्वंतर यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे दे रखा है कुल पद दे रखे हैं 205, लेकिन हमें यहाँ पे कह नहीं रखा है कि 205 कितने पद पर आएगा। यदि यहाँ पे 205 कितने पद, पहले पद तो होता है कि 7, 13, 19, लेकिन यहाँ पर कितने पद कुल होंगे, कुल पद को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n को निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a दे रखा है 7, d कितना हो जाएगा a2 माइनस a1। अच्छा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब यहाँ से इसे कर लेंगे 13 माइनस 7, 7 घटाइए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 बचेगा। an कितना दे रखा है 205, n हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दे रखा है 205 बराबर a दे रखा है 7 प्लस n की वैल्यू दे रखी n माइनस 1, d की वैल्यू दे रखी है, d का मान हमारा है 6। तो 205 में से 7 को घटाएंगे, प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 6। घटाइए 15 में से 7 गया तो बचा 8, और इधर बचा 19 यानी 198। ठीक है, 198 बचेगा। तो 198 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। अब यह 6 है इधर, गुना में इधर आएगा तो बट्टे में, तो 198 बट्टे 6 बराबर n माइनस 1। कटेगा कितने बार में, 6 3 18, 6 3 18, 33 बार में। तो n माइनस 1 बराबर 33, n बराबर ये माइनस का 1 है तो इधर जाएगा प्लस का, 33 प्लस 1 बराबर 34। यानी यहाँ पे हमारी n की वैल्यू या फिर कितने पद हैं, यहाँ पर कुल कितने पद हैं, 34 पद। तो यह जो है 205 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 33d, है ना। चेक करते हैं क्या हमारा 34वां पद सही है। एक सेकेंड, यदि आप सभी को आंसर बिना देखे ज्ञात करना था कि हमारा 34वां पद सही है, तो यहाँ से ज्ञात कीजिएगा 34वां पद, यानी कि इसे हम लोग इसे लिख सकते हैं, a के वैल्यू में 7 रखिए प्लस 33, d का मान हमारा है 6, तो 6 रखेंगे। हमारा यहाँ 205 आना चाहिए इसे सॉल्व करने पर। तो 7 प्लस 6 3 18 का 8 में 1, 6 3 18 1 19, 198 और 7 205। यहाँ से भी हमारा मान सत्य आ रहा है, यहाँ पे 34वां पद हमारा बिल्कुल सत्य। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 में a की वैल्यू है 18, d का मान देखते हैं a2 माइनस a1 होता है। a2 कितना है 15, इसको कैसे सोल्व करते हैं, मिश्रित भिन्न को 15 सही 2 1 बटे 2 को कैसे सोल्व करेंगे, इसको इससे गुना कीजिए, 15 दूनी 30 और 1 31 बटे 2, इसको गुना करना है इन दोनों को और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है। तो 15 दूनी 30 और 1 31 बटे 2। तो यहाँ से आया 31 बटे 2 में हमें 18 घटाना है, 18 यहाँ कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम लेंगे 2 होगा, 2 का पहाड़ा में 2, एक बार में 1 को 31 गुना करेंगे 31, 1 का पहाड़ा में 2, 2 बार में 2 को 18 से गुना करेंगे तो 36। घटाइए, दोनों में से बड़ा 36 है, चिन्ह होगा माइनस का, घटाएंगे तो आएगा 36 यानी 5 बटे 2, माइनस 5 बटे 2 आया। डी का मान हमारा आ गया माइनस 5 बटे 2, माइनस 5 बटे 2 यहाँ से लिख देते हैं। ये एलसीएम और एचसीएफ काफ़ी, एलसीएम और एचसीएफ तो काफ़ी लो क्लास का प्रश्न है बच्चा, इसे करना सीखिए। मैं जल्दी से मिटा दिया हूँ, आप सभी को क्या करना है, इसे माइंड में ही सॉल्व कर लेना है। 15 दूनी 30 और 31, 31 बटे 2, 31 बटे 2 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 31 बटे 2, इधर 18 है ना माइनस का, तो 18 दूनी 36, 36 में से 31 गया तो माइनस 5 बटे 2, इससे माइंड में ही कर लेना है। चलिए तो डी का मान हो गया, हमें डी का भी मान ज्ञात हो गया। ए एन दे रखा है माइनस 43, एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है माइनस 43, तो माइनस 43 बराबर ए का वैल्यू कितना आई है 18, तो 18 प्लस एन माइनस 1, डी का मान आया है माइनस 5 बटे 2। माइनस 43 ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस 18 हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1
इंटू -5/2 हल करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया है ना। 8 और 7 15 के 5 हाथ में 1, 4 1 5 और 1 6, माइनस का 65 बराबर n-1 -5/2। अब यह -5/2 को इधर उठा के ले आएंगे, तो यह 5 ऊपर है तो नीचे आएगा, 2 नीचे है तो ऊपर जाएगा। इस प्रकार लिखेंगे -65/5 गुने 2, या माइनस इसके साथ रहेगा, बराबर n-1, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 दूनी 26, n-1 बराबर 26, n बराबर 26 प्लस 1 यानी 27, n का मान आएगा यहाँ से 27। यहाँ पे कैसे किया देखिए, यह 5/2 इधर था गुने में, इधर आएगा तो बट्टे में, यानी उसका अवयुक्त कर्म हो जाएगा। अवयुक्त कर्म मतलब जो संख्या नीचे लिखी हुई है उसे ऊपर लिख देंगे, जो संख्या ऊपर लिखी हुई है उसे नीचे लिख देंगे। यहाँ 5 ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, 2 नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, कटेगा तो आएगा 13, 13 दूनी 26, 26 में से जोड़ेंगे तो 27, यानी इस में कुल 27 पद होंगे। 27वें पद का मान -43 होगा। चेक करते हैं क्या हमारा उत्तर सही है। हम लोग इसे लिख सकते हैं 27 है ना, सॉरी 27 है। a प्लस 26d लिख सकते हैं, तो a प्लस 26 गुने -5/2 काटेंगे तो 13 आएगा। a का मान यहाँ से 18 रखते हैं, तो 18 प्लस -13 पचे 13 पचे 65 सही है। तो प्लस माइनस माइनस 65 में से 18 घटाइए 7 4, तो माइनस का 47, यहाँ से भी हमारा मान -47 बिल्कुल सत्य आया। ठीक है, तो जब भी पूछे कि कुल कितने पद हैं तो हमें n को ज्ञात करना है। पूछे अंतिम पद क्या होगा, या फिर पूछे कि इसमें कुल कितने पद होंगे, तो उसमें हमें an को ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 6 को लगाइए। प्रश्न संख्या 6 देखिए, प्रश्न संख्या 6 क्या रखा है, क्या AP 11852 का एक पद -150 है। एक पद -150 यानी हमें 150 उसका मान दे रखा है ना, 150 उस पद का नाम मान दे रखा है। हमें चेक करने क्या किसी n के स्थान पर n का मान -150 आएगा। चेक करते हैं, यदि -150 इसका आता है तो होगा और नहीं आता है तो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मान को रखते हैं। इसे आपने नोट किया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। -150 इसका कोई पद हो सकता है ना। यहाँ पे देखिए -150 देखिए, जब भी n दे रखा है ना तो वहाँ पे वहाँ लिखा होगा कि यह पद, यानी 11वां 12वां 33वां 16वां, जब भी वहाँ लग जाए लास्ट में तो वह होता है n की वैल्यू। इसके पीछे वहाँ लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो हमारा ये an है। an दे रखा है -150, ये दे रखा है 11। डी हम याद करते हैं A2 - A1 से, तो A2 कितना है 8, A1 है 11, 8 9 10 11 यानी माइनस का 3। n हमें ज्ञात करना है, तो an बराबर n ज्ञात करना है, यानी n के स्थान पर कोई ऐसा n के स्थान पर कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए जो पूर्ण हो, यानी पूर्ण हो। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, यदि कोई हाफ वाली संख्या आ जाए। इसे सॉल्व करने पर आ जाए 4.333 3.555, तो बताइए किसी भी श्रेणी में हम लोग इस पद को ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग से यह पूछ दिया जाए कि इस श्रेणी में बताओ 2.5वां पद क्या होगा, बता सकते हो? 2वां पद बता सकते हो, यानी दूसरा पद बता सकते हो, तीसरा पद, लेकिन इन दोनों के बीच कौन सा पद होगा या नहीं होगा। यदि इसका मान दशमलव में आता है तब तो हम नहीं बता सकते। देखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है 11 प्लस n-1, d का मान है -3, an हमें दे रखा है -150, यह है -150, इधर आएगा तो यह -11 प्लस का 11 है तो माइनस का 11 बराबर n-1 -3, तो माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे तो 161 -161 बराबर n-1
-3, तो यह इधर आएगा -161 बटे -3 बराबर n-1 कटेगा। तो यहाँ से हमारा मान आएगा दशमलव का, और दशमलव का मान आने पर क्या हम उसके पद को ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे नहीं -150 FP, इसे लिख दीजिए 11852, 11852 का एक पद नहीं है, एक पद नहीं है। कारण तो हमने इतना लंबा किया है, इसके नीचे ही लिखना है इसे, समझ में आया? ठीक है, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 दे रखा है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखिए अब यहाँ पे वहाँ लग रहा है ना, तो इसमें n दे रखा है, यानी 11वां 16वां, तो वहाँ पे n दे रखा है, यानी 31वें का स्थान पर कह रखा है 31वां, यानी n 31वां n है, 11वां n है और 16वां n है। तो हमें क्या याद करना है? 31वां, यानी 31वें n के स्थान पर कौन सा पद आएगा, है ना? 31वें पद के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें बतलाना है। n दे रखा है, 31वां है, इसे मिटा देता हूँ। है ना, 31वां ज्ञात करना है हमें। 11वां दे रखा है 38, 11वां दे रखा है 38, इसे हम लोग लिख सकते हैं 11वां पद को, हाँ 11वां पद को हम लोग लिख सकते हैं 11। 16 दे रखा है 73, 16 दे रखा है 73। देखिए हम लोग 11 को क्या लिख सकते हैं? 11 को हम लोग लिख सकते हैं A+10D, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लोग A2 को लिख सकते थे ना कि A+D, दूसरा पद को, यानी पहले पद में हम लोग सार्वधातुक, पहले पद में यदि हम लोग सार्वधातुक को जोड़ देते तो हमें दूसरा पद याद हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम लोग 10वें पहले पद में 10D जोड़ दें तो हमें 11वां पद ज्ञात होगा, और 11 पद दे रखा है 38, इसे मान लेना है समीकरण 1। इसी प्रकार हम लोग इसे करते हैं A+15D बराबर 73। अब बोलिएगा कि इस प्रकार क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार इसलिए कर रहे हैं बच्चा, ताकि हमें A31 ज्ञात करना है, A31 यानी 31वां पद ज्ञात करना है, और किसी भी AP को ज्ञात करने के लिए हमें सार्वअंतर चाहिए, पहला पद चाहिए, तभी तो हम उसे निकाल सकते हैं। ना तो हमें सार्वअंतर पता है, ना ही पहला पद ज्ञात है, तो यहाँ से हम लोग सार्वअंतर भी ज्ञात कर लेंगे, पहला पद भी ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाते हैं, A+10D बराबर 38, दूसरा दे रखा A+15D बराबर 73, माइनस माइनस माइनस, चिन्ह चेंज हो गया, कट गया, प्लस माइनस माइनस, -5D बराबर प्लस माइनस माइनस 73 में से 38 गया, यानी यहाँ पे 13 में 60 गया तो 5, 6 में से 3 गया तो 3, माइनस का लगेगा, दोनों में से 73 बढ़ा है, D बराबर -35 बटे -5, माइनस माइनस कटा 7, यानी D की वैल्यू आई 7। अब D का मान हमें ज्ञात हो गया, A का मान चाहिए। अब D का मान ज्ञात हो गया तो D का मान इस पद में रख लेते हैं, उससे हमें A का मान ज्ञात हो जाएगा। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में भी रख सकते हो, दोनों से भी एक ही मान होगा यार रखने पर। समीकरण 1 कितना है? A+10D बराबर 38। A का मान कितना है? A का मान तो ज्ञात ही करना है, तो A+10D का मान पे 7 बराबर 38 हो गया। अब देखिए A+10 है 70 बराबर 38, तो A का मान कितना हो जाएगा? 38 माइनस 70, हटाएंगे तो कितना आएगा? A बराबर 7 में 10 में से 8 गया तो 2, 6 में से 3 गया तो 3, दोनों में से बड़ा है 70, यानी माइनस। A का मान आ गया -32। हमें D भी ज्ञात हो गया, A भी ज्ञात हो गया, तो क्या हम 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं? कर सकते हैं। 31 होता क्या है? A+30D, हमें A भी ज्ञात है,
डी भी क्या थे, ए का मान हमारा आया है -32, तो रख देंगे 30 का 30, डी का मान हमारा आया है 7, तो रख देंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं, -32 प्लस 7 या 21 यानी 210, घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 गया तो 8, अब यहाँ पे बच गया 20, 20 में से 3 गया तो 17, 178, यानी 31वीं के स्थान पर 178 आएगा। कब, जब पहला पद -32 हो, सारो अंतर 7 हो। ठीक है, क्लियर। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 8 को देखिए क्या क्या रखा है। एक एपी में 50 पद है, 50 पद हैं, एन हमें दे रखा है, 50 पद है, क्या एन दे रखा है, नहीं, जब भी वहां लग जाए पीछे तब होता है एन, हमें ए एन दे रखा है 50, ठीक है, तो ए एन दे रखा है 50, जिसमें तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं, 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, 29वां पद को हम लिख सकते हैं a + 28 डी, लिख सकते हैं जी। हमें पहला पद चाहिए, डी चाहिए, यदि ये दोनों प्राप्त हो तो 29वां पद आराम से ज्ञात हो जाएगा। तो हमें दे रखा है आगे इन्फॉर्मेशन कि कुल 50 पद हैं, ए एन दे रखा है कुल 50 है, अंतिम पद दे रखा है कि हमें 106 है, यानी अंतिम पद तो ए एन ही होगा, है ना। तो अंतिम पद ए 50 बराबर दे रखा है हमें 106, तो 106 लिख सकते हैं। 150 ए 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए + 49 डी, है ना, लिख सकते हैं, बराबर 106। यह आ गया हमारा समीकरण 1। अब आगे दे रखा है कि इसमें तीसरा पद 12 है, तो ए तीसरा यानी A3 बराबर 12, तो a + 2d बराबर 12, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमारा आगे समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2 को हटा दीजिए, तो a + 49d बराबर 106, a + 2d बराबर 12, माइनस 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 कट गया, यहाँ 49 में से 2 गया तो बचा 47, डी बराबर 106 में से 12, 6 में से 4 गया तो 6 में से 2 गया तो 4, 10 में से 1 गया तो 9, यानी 94, डी बराबर कितना होगा 94/47, काटेंगे तो 2, डी का मान हमारा आ गया 2, यानी 7 अंतर हमें यहाँ से ज्ञात हो गए, डी बराबर हो गया 2। अब सिर्फ हमें ए का मान घटेगा। ए का मान कैसे करते हैं, देखिए, डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं या फिर समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखते हैं, इजी होगा। डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यहाँ से लिख देंगे। अब डी का मान हमें क्या आया है 2, तो इसमें रखते हैं a + 2d बराबर 12, a + 2d बराबर 12, a + 2 d का मान आया है 2 बराबर 12, तो a बराबर 4, a + 4 बराबर 12, a बराबर 12 - 4, तो a का मान आ जाएगा 8, a का मान 8, d का मान 2, इसमें रख लेते हैं 8 प्लस, यहाँ पे लिख लेना है a + 29 बराबर a + 28d है, तो यहाँ पे a बराबर आया है हमारा 8, d बराबर हमारा आया है 2, तो a + 28d क्या होगा, a का मान कितना है 8 + 28, d का मान हमारा हुआ है यहाँ से 2, तो 2, 8 + 8 दूनी 16 से हाथ में 1, 8 दूनी 4 1 5, 56 और 5 56 और 8, ए 29 के स्थान कुल पद दे रखे थे 50, यानी अंतिम पद होगा 106, तो ए 50 बराबर 106, यहाँ से हमने एक समीकरण निकाला, फिर इसे हमने किया A3 दे रखा है 12, यानी तीसरा पद 12, तो इसे हल किया और दोनों घटा दिया, इससे हमारा मान ज्ञात हो गया। इसे आप लोग 2 बार रिवाइज कीजिएगा, 1 से 2 बार में ये चीज़ आप सभी को और अच्छे से ज्ञात करने लगेगी। फिर आप लोग इसका मान चेंज करके देखिएगा कि A 50 दे रखा है तो A 60 मानिए, A 70 मानिए,
फिर वहाँ से याद कीजिए। इन प्रश्नों का काफ़ी जगहों पर प्रयोग होगा बच्चा। अब लोग ये नहीं कि हम लोग सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे, नहीं, मार्क्स लाने के अलावा भी कई प्रकार से आप लोग पढ़ सकते हो। आगे आप लोग पढ़ोगे इसमें कि 100 से लेकर 400 तक 4 से विभाजित होने वाले कितने अंक हैं। यानी कि आपके पास 100 से लेकर के 500 तक, है ना, 100 से लेकर के 500 तक कुल कितने अंक है जो 4 से पूरी तरह विभाजित होते हैं, कितने अंक है जो विभाजित होते हैं, सारी चीज़ इसमें पढ़ोगे। समांतर श्रेणी सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सारांतर निकालिए, कई जगह प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 8 को देखिए, प्रश्न संख्या 8 सही है, हाँ 8 ही था। प्रश्न संख्या 9 को देखिए, प्रश्न संख्या 9 दे रखा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो तो कौन सा पद इसका शून्य होगा। घट रहा है, पहला तो था तीसरा में 4, फिर 9वां में हो गया -8, तो जब शून्य होगा तो वह कौन सा पद होगा। फिर से n ज्ञात करना है ना। तो n देखते हैं, मिटा दूं इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तीन बराबर 4, ये 3 को क्या लिख सकते हैं, a + 2d बराबर 4, समीकरण 1 हो गया। 9वां पद दे रखा था -8 ही था ना, तो a9 को क्या लिख सकते हैं, a + 8d बराबर -8, दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 1 और 2 को घटा लीजिए। क्यों घटा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें ज्ञात करना है इसका कौन सा पद शून्य होगा, है ना। नहीं, हमें n ज्ञात करना है, और n कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग a + n-1 इंटू डी का फॉर्मूला में रखेंगे, तो हमें an ज्ञात होगा। फिर भी तो हमें t चाहिए, है ना, तो इसीलिए हम लोग इसे लिख रहे हैं। तो लिखेंगे a + 2d बराबर 4, इसे लिखेंगे a + 8d बराबर -8, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट गया, 8 में से 2 गया तो -6d बराबर प्लस 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 8 4 12, तो d का मान आ गया 12/-6, हल करेंगे तो d बराबर -2, d की वैल्यू आ गई। अब d का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में, उससे हमारा a का मान ज्ञात होगा। तो d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा कितना है, a + 2d बराबर 4, यही है। तो a + 2d बराबर 4, a का मान कितना, a + 2 - 2 माइनस का है बराबर 4, 2 दूनी 4, तो a बराबर -4 बराबर 4, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, a बराबर 4 + 4, तो a का मान आ गया 8। चलिए अब इसे समीकरण में रख देते हैं, a n का मान, हमें कौन सा पद शून्य यहाँ दे रखा है, a n की जगह में कौन सा पद शून्य होगा, यानी a n की वैल्यू दे रखी है शून्य, हमें a n दे रखा है शून्य, a हमारा यहाँ से आया 8, d हमारा यहाँ से आया -2, रखते हैं समीकरण में, a n बराबर a + n-1 इंटू डी, a n कितना है शून्य बराबर, a का मान कितना आया है 8 + n-1, d का वैल्यू आया है -2, यहाँ से आया है ना, ठीक है। तो शून्य इधर शून्य है, प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 है ना, तो -8 बराबर n-1 इंटू -2, अब -2 इधर है, गुना में इधर आएगा तो बट्टे में, तो -8 बट्टे -2 बराबर n-1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कट गया, 2 चौके 8, तो n-1 बराबर 4, n बराबर 4 + 1, तो n की वैल्यू आई 5, यानी इसके 5वें पद पर a n बराबर 0 होगा, यानी इसका 5वां पद पर जो संख्या आएगी वो होगी 0। क्यों, क्योंकि पहला पद हमें दे रखा है 4, सॉरी तीसरा पद दे रखा है 4, चौथा पद कितना होगा, चौथा पद देखिए कितना कितना घट रहा है, यदि 2 घटाएं तो 4 होगा,
फिर इससे 2 घटा देंगे तो -2 हो रहा है ना, तो फिर 2 आएगा, फिर आ जाएगा 5वें पद पर 0, फिर -2, फिर छठे पद पर -4, -6, -8, इधर होगा तीसरा पद है, यह होगा पहला पद -6 और पहला पद होगा 8, दूसरा पद 6, तीसरा पद 4, चौथा पद 2, पाँचवा पद 0, छठा पद -2, सातवां पद 4, आठवां पद -6, नौवां पद -8। इसी प्रकार बढ़ते जाएगा। 10वां पद याद करना तो -10 होगा। क्लियर। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर, उसके बाद हम लोग इस क्लास को वहीं पे प्रश्न संख्या 10 की ओर पढ़ते हैं। संख्या 10 क्या कह रखा है, पढ़िए। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार और अंतर ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न थोड़ा सा समझने लायक है, मजा आएगा इसमें। देखिए, किसी पद का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसे? किसी एपी का 17वां पद यानी A17 उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी उसके 10वें पद यानी A10 से 7 अधिक है। ऐसे लिख सकते हैं, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। A17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A+16D लिख सकते हैं। हाँ, A10 को क्या लिख सकते हैं? A+9D +7। ए से ए कट गया, क्या बचा? 16T बराबर 9D +7। यह है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का। 16D - 9D बराबर 7। 16 में से 9 गया तो 9 और 7 बचेगा। 7D बराबर 7। D का मान आ गया 1। क्यों? यहाँ पे D का मान 1 कैसे आएगा? और समझिए, 7 ये गुना में तो आएगा बट्टे में, तो D का मान आएगा 7 से 7 कट गया 1। D का मान हमें ज्ञात हो गया 1 और सार्वंतर ही ज्ञात करना था, सार्वंतर आ गया 1। क्लियर? इजी था ना? प्रश्न को देखकर नहीं घबराइए कि प्रश्न कितना लंबा है, कैसे करेंगे। प्रश्न काफ़ी छोटे होते हैं, प्रश्न को समझना चाहिए। समझ में आया? ठीक। तो चलिए इस क्लास को वहीं तक रहने देते हैं। आगे जो क्लास होगा अगले वीडियो में हम सभी परिसंख्या 11 से करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है बच्चा और अच्छे से समझाने से। इससे हमें लगता है कि बच्चा समझ रहा है, हमें हमारी क्लासेस को हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई क्लासेस को पसंद कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, और अच्छे से बच्चे को समझाने का प्रयास करते हैं कि बच्चे के दिमाग में एक एक चीज़ें घुस जाएँ। यदि कोई बच्चा जो मैथ का, यदि उसे M भी नहीं पता है, वो भी मैथ सीख जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास।